अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसके दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वाला टॉपिक देखने वाले हैं। अब दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वाला टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? एक्चुअली हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना ज़रूरी है जो हमारे चैप्टर 2 के स्टार्ट में नहीं लिखे हुए। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस वीडियो में हम ऐड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर 2 का 0 लेक्चर है जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। लाइक प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, और उसके अलावा टाइप्स क्या हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, और उसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसे कहते हैं, और हम कैसे प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम डेली लाइफ में मल्टीपल किस्म की ऐप्स यूज़ करते हैं और ये ऐप्स जब बनाई जाती हैं तो स्टूडेंट्स इन ऐप्स को बनाने के लिए एक्चुअली हम कोड लिखते हैं, और एक कोड जो लिखा जाता है ये किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस कोड को लिखने के प्रोसेस को या इस कोड को लिखने के अमल को ही हम प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। प्रोग्रामिंग कहते हैं किसको है? प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, ऐसा अमल जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस या कोड को लिख रहे होते हैं उस अमल को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस जिनको हमारा कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड करता है और एग्जीक्यूट करता है और हमारे सामने वो एक्शंस ऐप के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब ये जो हमारा कोड होता है ये एक्चुअली हमारे कंप्यूटर या हमारे मोबाइल को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि कोड के अंदर ही तो हमने उसे बताया होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट लिखा हुआ है दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये जो स्टूडेंट हम कोड लिखते हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, ये किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके लिख रहे होते हैं। लाइक आप लोगों के सामने एक एग्जांपल है कि हम कैलकुलेटर को ऐप को यूज करते हैं दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, तो एक्चुअली बैकएंड पे उसका कोड जो लिखा होता है वो चल रहा होता है और आपके सामने इंटरफेस आ रहा होता है जिसमें आप नंबर्स देते हैं और ऐड करके वो आपको रिजल्ट दिखा रहा होता है। एक्चुअली आप प्रोग्राम इज रनिंग बिहाइंड द सीन, तो एक्चुअली एक प्रोग्राम या कोड बैक एंड पे चल रहा होता है। तो प्रोग्रामिंग क्या हुई? एक सॉफ्टवेयर के लिए जो हम कोड लिखते हैं उस लिखने के अमल को हम प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है व्हाई डू वी डू प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं? अभी जैसे हमने कैलकुलेटर की एग्जांपल ली, तो कैलकुलेटर क्या कर रहा था? हमारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहा था। तो स्टूडेंट्स जितने भी दुनिया के अंदर सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं एक्चुअली वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए प्रोग्रामिंग या कोडिंग कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ लिखी हुई है टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। हमारी प्रॉब्लम्स जो है कंप्यूटर को यूज़ करते हुए सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। टू ऑटोमेट टास्क लाइक सेंडिंग ईमेल्स, जनरेटिंग रिपोर्ट्स, और उसके अलावा टू क्रिएट सॉफ्टवेयर्स एंड ऐप्स जैसे मोबाइल की ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप्स और वेबसाइट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग का सहारा लेते हैं। तो अब स्टूडेंट देखते हैं एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते किसको हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें एक आपके सामने ये मैं जो सर्कल कर रहा हूँ ये एक लाइन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, एक लाइन का कोड सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक लाइन का कोड लिखा हुआ है। इस कोड के अंदर अगर स्टूडेंट आप लोग देखें ना तो दो चीज़ें सिर्फ आप लोगों को दिखेंगी, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं। लाइक यहाँ पर देखें तो ये जो नेम है एक वर्ड है और ये जो इक्वल का ऑपरेटर लगा हुआ है ये एक सिंबल है, ठीक है। इसी तरह ये इनपुट एक वर्ड है और इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये दो सिंबल्स आपको नजर आ रहे होंगे, एक ब्रैकेट है और एक डबल कोट्स लगे हुए हैं। इसी तरह ये बाकी भी रहे आपके सामने एक वर्ड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर भी आपके
सामने कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो ना, उसके अंदर एक्चुअली कुछ वर्ड्स और कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको जोड़कर हम अपना कोड या अपनी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली कुछ वर्ड्स और सिंबल्स का मजमुआ होती है, जिन वर्ड्स और सिंबल्स को हम यूज़ करके अपना एक प्रोग्राम जो है वो लिख रहे होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल आपके सामने डेफिनेशन है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम लिखने के लिए जिन वर्ड्स और सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब वो लैंग्वेज जिसकी मदद से कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम देते हैं। और स्टूडेंट इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं, एक को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं और एक को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स, हर डिवाइस के लिए वो लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है जो वो डिवाइस डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती हो। लाइक हम एक डिवाइस अंडरस्टैंड कर लें कि हम लोग एक डिवाइस हैं, हमें कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड होती है? लाइक हमें उर्दू की समझ आती है, हमें पंजाबी की समझ आती है, हमें इंग्लिश की समझ आती है। तो ये लैंग्वेजेस हमारे लिए क्या हुई? लो लेवल लैंग्वेजेस। तो हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होंगी? जिनको हम अंडरस्टैंड नहीं करते। लाइक हमारे सामने कुछ चाइनीज बोले, कोई पश्तो बोले, हमें समझ नहीं आएगी। तो इसी तरह अगर हम स्टूडेंट्स कंप्यूटर के लिहाज से बात करें तो लो लेवल कंप्यूटर के लिहाज से वो लैंग्वेजेस होंगी जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, और कंप्यूटर के लिहाज से हाई लेवल वो होंगी जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो यही हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हैं। अब इनको वन बाई वन डिफाइन कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? लो लेवल लैंग्वेजेस जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्लोज टू मशीन हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर के करीब होती, कंप्यूटर इसे इजीली अंडरस्टैंड करता है। हार्ड टू रीड एंड राइट, हमारे लिए ये लिखना और इनको रीड करना, राइट करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये लाइक ये समझ लें बाइनरी लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर की 0101, तो 01 हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कंप्यूटर के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसी वजह से क्लोज टू कंप्यूटर हार्डवेयर है, लेकिन हमारे लिए हार्ड है इसको रीड करना, इसको समझना, इसको राइट करना। एग्जाम्पल्स क्या हैं स्टूडेंट? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के लिहाज से कौन सी है? जिनको कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझता, और ये ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हम लोग कोड करते हैं, जो हमारे करीब होती हैं, जिनको हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं? ईजी फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड, इंसानों के लिए इन लैंग्वेजेस को समझना हमारे लिए आसान होता है। रिक्वायर्ड अ ट्रांसलेटर टू रन, अब देखें चूंकि ये ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग तो समझते हैं, हमारा कंप्यूटर नहीं समझता, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हम क्या करेंगे? एक ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे जिसको हम ये कोड देंगे और वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा। जैसे हमारे सामने कोई ऐसी लैंग्वेज बोले जिसकी हमें समझ ना आए तो हम क्या करेंगे? उसको ट्रांसलेट करवाएंगे अपनी लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में जब हम स्टूडेंट कोड लिखते हैं तो एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखें तो हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन जिसको हम सीखेंगे, जावा जो है, C++ लैंग्वेज जो है, ये हमारे पास क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज की टाइप्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो अभी हमने बात की वो लैंग्वेजेस जो हाई लेवल होती हैं उनको लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने यही लिखा हुआ है, ट्रांसलेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड लाइक बाइनरी। अब इसकी तीन टाइप्स हैं हमारे पास स्टूडेंट, एक कंपाइलर है, एक इंटरप्रेटर है और एक असेंबलर है। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों का काम एक है, लेकिन दोनों को काम करने का तरीका डिफरेंट है। जो हमारा कंपाइलर होता है वो सारे कोड को एक दफ़ा ही लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में 01 में, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ये ऐसे काम नहीं करता, ये बेचारा स्लो काम करता है। कैसे काम करता है? एक लाइन को पकड़ेगा, ट्रांसलेट करेगा, दूसरी लाइन को पकड़ेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो ये स्टूडेंट लाइन बाय लाइन काम करता है, काम दोनों का एक ही है लेकिन काम करने का तरीका डिफरेंट है। और लास्ट वन हमारे पास असेंबलर है। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है जी, हम किस तरह से कोडिंग को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आपके सामने मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें से जो बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है उसको आप लोग सेलेक्ट करें। लाइक पाइथन की कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, बहुत यूजर फ्रेंडली है और वर्सटाइल लैंग्वेज है। तो एक बिगनर लेवल की लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, ठीक है, जिसका सिंटैक्स आसान हो, जिसको रीड करना आसान हो, जिसको राइट
राइट करना आसान हो, और उसके बाद क्या करें, उसका कोड लिखने का इन्वायरमेंट सेट करें। सेटअप IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब उसको कोड लिखने के लिए जहाँ पर कोड लिखेंगे, रन करेंगे, डिबग करेंगे, वो इसका इन्वायरमेंट सेट करें। इसके लिए हम मल्टीपल जो है IDEs यूज़ करते हैं नेट से डाउनलोड करके, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक पाइथन का इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, आपके लिए रिकमेंडेड यहाँ पर देखें तो पाइथन के लिए IDLE यूज़ किया जा सकता है, VS कोड को यूज़ कर सकते हैं, पाइचार्म को यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अपना कोड जो है वो लिखना शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकायदा जो है चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। पाइथन क्या है, किसने डेवलप की, और उसकी एप्लीकेशंस क्या है हमारी रियल लाइफ में, और उसकी वर्सटैलिटी को देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।